ओम नमः सदेव। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान गुरु की अनुकंपा से प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ करता है जो स्वयं का तो कल्याण करते ही करते हैं, प्राणी मात्र के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रदान करते हैं। एक माँ को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन वह माँ मात्र संसार में भटकाने का कारण बनती है, लेकिन गुरु एक ऐसी माँ होती है जो संसार से निकाल करके और निश्चित ही हमारे सम्यक पथ की ओर अग्रसर कराने में हमें सहायक होती है। इसीलिए गुरु को पूर्ण माँ कहा है। क्या कहा? गुरु को पूर्ण माँ कहा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे सामने है। लेकिन गुरु पूर्णिमा वास्तव में अगर कोई संसार में पूर्ण माँ है तो उसका नाम गुरु है, क्योंकि संसार की माँ तो मात्र संसार का कारण बनती है, लेकिन गुरु रूपी माँ जो होती है, गुरु रूपी माँ हमें निश्चित ही संसार से पार कराने वाली होती है। ऐसे गुरु की महती अनुकंपा हमें प्राप्त हो रही है और सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें उनके मुखारविंदु से प्राप्त हो रही है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए एक मूल कारण बन सकती है। तो आप भी ऐसी अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपने गुरु को पूर्ण माँ बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, तप को आचार्यों ने अभ्युदय का कारण कहा है, फिर तप, संबर और निर्जरा का कारण कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैनागम में दिगंबर आचार्यों ने जो भी कथन किया है वह कहीं न कहीं किसी विशेष अपेक्षा और अनेकांत को सामने रखते हुए ही किया। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्य अनेक दिखते हुए भी उसका कारण एक हो सकता है, या एक कारण से अनेक कार्यों की सिद्धि
सहज रूप से देखने में आती है। जैसे तप, कर्म निर्जरा, कर्म संवर के साथ साथ जो अभ्युदय का साधन कहा है, वहाँ आचार्य भगवंत की अपेक्षा को विशेष करके समझने की आवश्यकता है। कर्म निर्जरा और कर्म संवर की अपेक्षा से तब जो अशुभ कर्मों का संवर और अशुभ कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन रहा है, वही दूसरी स्थान पर जो शुभ कर्म रूपी अभ्युदय यानी परभव में मिलने वाला जो सुख है, जैसे स्वर्गों में देवों का सुख अभ्युदय सुख कहा जाता है, नरलोक में यानी मनुष्य लोक में जो चक्रवर्ती आदि होते हैं उनका जो सुख है वह भी अभ्युदय सुख कहा जाता है। और इस अभ्युदय सुख के साथ जो निश्रेयस सुख मोक्ष रूप है, उसके लिए भी संवर निर्जरा करते हुए यह तप साधन बनता है। ये सूत्र मात्र एकांत से अगर किसी ने पढ़ा है कि तपसा निर्जरा च, तप निर्जरा और संवर के लिए कार्यकारी है, तो वह एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष वहाँ ये समझना होगा कि जहाँ संवर और निर्जरा होती है, वहाँ कहीं न कहीं अन्य संसारी जीव की अपेक्षा से जो आश्रव और बंध चल रहा है, वह आश्रव बंध अशुभ का संवर और निर्जरा के साथ साथ शुभ का आश्रव बंध भी कहीं ना कहीं होता है। और उस तप में जो राग है, उस तप में कथनचित जो शुभ राग, शुभ परिणति प्राप्त कर रहा है जीव, उसके माध्यम से वह अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है। पुनः अभ्युदय सुख को समझना होगा, जो स्वर्ग और मध्य लोक में विशेष विभूतियों के साथ प्राप्त होता है उसे अभ्युदय सुख कहा जाता है। मोक्ष का निश्रेयस सुख होता है। संवर निर्जरा से मोक्ष रूपी निश्रेयस सुख तो मिलता ही मिलता है जब पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाता है। पर जब पूर्ण कर्मों का क्षय होने की पूर्व अवस्था जो निर्जरा रूप है, संवर रूप है, वहाँ पर अशुभ कर्मों का संवर और अशुभ कर्मों के निर्जरा के माध्यम से जो शुभ कर्म बचे हैं या उसके साथ शुभ कर्मों का जो आश्रव बंध जीव कर रहा है तप के किंचित शुभ राग के कारण से, इसी कारण से वह अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि के या संसार के सुखों को देने के लिए निमित्त बनता है। यहाँ दोनों अपेक्षाओं को समझते हुए तप की महती भूमिका को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती अर्चना प्रमोद जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, द्रव वेद तो समझ में आता है, लेकिन भाव वेद को कैसे जाने? अगर किसी पुरुष का स्त्री वेद हो या नपुंसक वेद हो तो उनकी बाहरी पहचान क्या है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जो वेद के दो भेद कहे, द्रव्य वेद और भाव वेद, उनको इस प्रकार से विशेषता से समझना होगा कि जो दृश्यमान है यानी जिसे बहिरंग रूप से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने द्रव्य भेद कहा। और अंतरंग भावों की परिणति जो किसी वेद के प्रति, किसी लिंग के प्रति आकृष्ट होने की है, वह अंतरंग भावों की परिणति को ही भाव वेद का। इसलिए बहिरंग रूप से कौन भावलिंगी कैसा है, ये निर्णय सामान्य जीव नहीं कर सकता। बहिरंग उसका जो द्रव्य वेद है, पुरुष वेद मतलब पुरुष लिंग को प्राप्त है, वो तो पुरुष वेद ही दिख ही रहा है। और उसके अंतरंग में वह स्त्री वेद है, नपुंसक वेद है कि पुरुष वेद है, ये सामान्य संसारी जीव निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्य वेद ही बाहर से दिखता है। भाव वेद किसी भी प्रकार से बाहर से समझ में ही नहीं आता। वह भाव वेद की परिणति क्या जीव स्वयं जानता है या स्वयंभू भगवान यानी केवली भगवान जान सकते हैं। सामान्य कोई जीव नहीं जान सकता। उसमें भी कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी मुनिराज है, रिद्धिधारी मुनिराज है, तो उनको फिर भी ये विषय स्पष्ट होने का, दृष्टिगोचर होने की संभावना है।
पर सामान्य आप हम जैसे लोगों को ये कतई पता नहीं चलता कि जीव का भाव वेद क्या चल रहा है, उसको उसका व्यक्तिगत रूप से ही निर्णय होना या केवली से ही पूछकर उसका निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि भाव वेद का अर्थ ही आचार्यों ने यही कहा है कि जो अंतरंग भावों से उस वेद के प्रति आकृष्ट होता है, मतलब जैसे पुरुष वेद सामान्य रूप से जो द्रव्य वेद भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्रियों के प्रति अनुराग रखता है, राग रखता है, ऐसे उस वेद को पुरुष वेद कहा जाता है। पर ये द्रव्य वेद का तो चित्र हो गया या आकृति हो गई, और भावों में क्या चल रहा है ये वही जीव जानता है। इसलिए किसी प्रकार से उसे स्पष्ट समझना संभव नहीं है। पर ये भी नहीं है कि जो द्रव्य वेदी पुरुष है या द्रव्य वेदी स्त्री है वह भाव से भी वही वेद वाली हो, ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मात्र स्वयं के अनुभव का या केवली गम्य ही विषय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से मनोज जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सोले के लिए लोग चौके में भी आते हैं और मंदिर में भी शुद्ध वस्त्रों से अभिषेक की प्रक्रिया है, लेकिन उसके अंदर लोग अपने मोबाइल का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। उसका क्या है आज के समय में? वो क्या 16 रह जाता है या शुद्ध वस्त्र शुद्ध रह जाते हैं? मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी कि ये तो पंचम काल का चमत्कार है। जैसे जैनियों के दुकान में बिकने वाले जूते चप्पल भी आज सोले के हो गए हैं, गाड़ी सोले की हो गई है, घरवाली भी सोले की हो गई है, तो मोबाइल सोले के बनने में कौन सी बड़ी बात। पर अगर कायदे से देखा जाए और वास्तविकता हम समझें तो ये प्लास्टिक से या ऐसे धातु ऐसे सामग्री से बनी हुई वस्तु है जिसका कहीं भी आज श्रावक प्रयोग करता है। मतलब शौचालय ले जाना, दीर्घ शंका, लघु शंका, अशुद्धि के स्थानों में, अशुद्धि के दिनों में भी उसे स्पर्श किया जाता है। और प्लास्टिक किसी प्रकार से शुद्ध नहीं होता, मतलब अशुद्ध स्थानों पर अगर ले गया है तो प्लास्टिक शुद्ध नहीं होता। जैसे शौच आदि स्थानों में बर्तन या कोई धातु का पात्र ले जाते हैं तो उसे मांजा जाता है, पर प्लास्टिक तो किसी प्रकार से मंजता ही नहीं है, वो तो प्लास्टिक है। और ऐसा अगर प्लास्टिक का कहीं प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मोबाइल प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक से बना है, तो ऐसे ही सामग्री जो अशुद्ध स्थानों पर ले गए हैं उनका किसी भी प्रकार से शुद्ध वस्त्रों में प्रयोग करना ये उचित नहीं है। जीव यही सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो अभिषेक करते करते ही फ़ोटो खींचने के चक्कर में मुनिराज को आहार देते हुए मुनिराज आहार ले पा रहे दे पा रहे हैं, उस पर दृष्टि नहीं है, पर फ़ोटो खींचने पर दृष्टि है। अपनी सेल्फी, भले ही हम गुरु को पीठ कर रहे हैं, भगवान को पीठ कर रहे हैं, ये भी विवेक शून्य होते हुए सेल्फी खींचने के चक्कर में सोले के वस्त्रों में भी वो जो मोबाइल ले आता है, ये बहुत बड़ा विपरीत कार्य वो करता है। उसे ये लगता है कि मैं पुण्य कार्य कर रहा हूँ, पुण्य कार्यों की स्मृति याद में रहे इसलिए ये कार्य कर रहा है। पर आज उसे याद रहे ना रहे, पर नरकों में अशुद्धि का फल जो मिलेगा। और विशेष करके दान के विषय में आचार्यों ने लिखा है कि अगर अशुद्ध वस्त्रों में, अशुद्ध मन से, अशुद्ध शरीर से अगर कोई श्रावक या श्राविका मुनिराजों को आहार देते हैं तो नियम से वे कुभोग भूमि का ही पात्र बनते। कुभोग भूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ आधा शरीर तिर्यंचों का, आधा शरीर मनुष्यों का, लंबे लंबे कान भी हो सकते हैं, एक कान बिछाया जाता है, एक कान ओढ़ा जाता है, ऊपर हाथी का शरीर है, नीचे मनुष्य है, नीचे घोड़े के पैर है, ऊपर मनुष्य का मुख है। ऐसे कुभोग भूमि के जीव मात्र अशुद्धि से दान देने के निमित्त से ही उन पर्यायों को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा जो जीव कार्य करता है, मतलब शुद्ध वस्त्र पहनने के उपरांत इन अशुद्ध सामग्रियों को साथ ले जाते हुए एक जो अपना बहुत बड़ा कुछ विशेषता का प्रदर्शन करना चाहता है, वह पूर्ण रूप से ऐसे विपरीत
गतियों को, कुयोनियों को ही प्राप्त करता है। जितनी अधिक से अधिक शुद्धि जीव कर सके उतनी शुद्धि इन दोनों स्थानों में, मतलब भगवान के अभिषेक पूजन आदि में और मुनिराजों के आहारदान आदि के भी विषय में प्रत्येक जीव को रखने की आवश्यकता है। और शुद्धि नहीं है तो जैसे वस्त्रों की और आपकी शुद्धि नहीं है, वैसे ही कहीं ना कहीं कर्माश्रव भी यही कहेगा कि आपको शुद्ध शुभ पुण्य नहीं, पुण्य तो मिलेगा पर वहाँ भी पुण्य जो अचिंत्य पुण्य यानी बहुत सारा पुण्य मिलने वाला था वह थोड़ा सा पुण्य मिलकर समेट कर रह जाता है। इसलिए ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जमाना कितना भी बदल जाए, कितना ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर कम से कम अभिषेक पूजन और जो आहारदान आदि के कार्य है, ऐसे शुभ कार्यों में अपने आप को शुद्ध वस्त्रों के साथ ही, शुद्धता के साथ ही कार्यों में प्रवृत्त करने का पुरुषार्थ करें। ये कहना उचित नहीं है कि कुछ समय मोबाइल छोड़ दे तो कोई अर्जेंट कॉल आ जाए। इतना अर्जेंट तो भगवान और गुरु से कोई है तो फिर अभी आपने गुरु और भगवान की कीमत शायद नहीं समझी है। इसलिए गुरु, भगवान और धर्म की कीमत समझते हुए अपने शुद्ध पुण्य के लिए शुद्ध कार्य शुद्ध द्रव्य के साथ करने का प्रयास करें। यही आपके लिए समय। अनिल जैन डिवड़िया, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन की ओर। चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं परेशान हूँ, ऐसा कौन सा अशुभ कर्म का उदय है जो मुझे इस समय भोगना पड़ रहा है? कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। ये बात संसारी जीव को हमेशा याद रखनी होगी कि उसके वर्तमान के जीवन में जो भी सुख दुख है, ये कहीं न कहीं पूर्व में किए गए कर्मों का ही साक्षात फल है। और ये भी सत्य है कि जहाँ दुख है वहाँ कभी न कभी कहीं न कहीं सुख का मौका अवश्य ही आता है। जिन जीवों के पास, उन जीवों के साथ नियम से आने वाले समय में शुभ पुण्य कर्म के उदय से कुछ विशेषता अवश्य ही प्रकट हो सकती, क्योंकि वर्तमान में कोई मन पर यह अवधि ज्ञानी नहीं है और हमारे पास भी कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि नहीं है कि जो स्पष्ट रूप से समझ पाए कि पिछले पर्यायों में क्या ऐसा विपरीत कार्य हुआ था जिसका वर्तमान में फल मिल रहा है। पर भूत भले ही हमें पता नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, पर आगम के परोक्ष ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से इतना अवश्य ही निर्णय किया जा सकता है कि पिछली पर्याय में कहीं न कहीं धर्म आदि करते हुए, क्योंकि जैन कुल मिला है, जैन कुल में जन्मने के बाद अच्छा स्थान मिलना, पास में मंदिर मिलना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सहजता से सानिध्य मिलना, ये कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में किए गए पुण्य का, तप का ही फल है। पर इन क्रियाओं को करते समय जीव ने कुछ अंशों में जो दूसरों के साथ कह दो या अपने स्वयं के साथ जो छल कपट किया है या दूसरों के लिए जो विघ्न किया है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनावश्यकता से भी या किसी व्यवस्था विशेष के कारण से भी व्यक्ति दूसरों को धर्म कार्य करने से निवृत्त करता है, मना करता है कि तुम ऐसा नहीं करो, ये करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अंतराय डालने के कारण से भी जीवन में अंतराय हो सकता है। तीसरा कारण जो असाता वेदनी रूप जीवों को दुख दे रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि जो दूसरों को दुख देता है, कई बार ऐसा होता है कि धर्म करते हुए भी दूसरों के लिए विघ्न, दूसरों के लिए दुख देना, ऐसा कार्य किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार से जीव को अगर पिछली पर्याय में आपने दुख दिया होगा तो दुख का ही साक्षात प्रतिफल असाता वेदनी रूप प्राप्त होता है। दुख करना, शोक करना, रोना या दूसरों को रुलाना, ये सभी असाता वेदनी के कारण कहे जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है, मात्र पिछले ही पर्याय का नहीं, इस पर्याय में भी जीव असाता को साता में बदल सकता है भगवान की भक्ति करते हुए, गुरुओं की सेवा करते हुए। पर ऐसे समय में जब दुख के दिन आते हैं, कष्ट के दिन आते हैं या असाता के दिन आते हैं, उन दिनों में व्यक्ति अधिकांश रूप में दुखी होता है, उदास होता है, कहीं बहुत सारे विपरीत बातों के और बढ़ने का
प्रयास करता है, जीवन को समाप्त करने का भी कई बार विचार करता है। जब जब ऐसे स्वयं को भी दुख देने के विचार आते हैं तो पुनः उस असाता के उदय में जीव आने वाले समय के लिए असाता यानी दुख के दिनों में पुनः दुख को ही प्राप्त करता है। इसलिए जब दुख परेशानी जीव के साथ पुनः पुनः आते हुए दिखे तो उस समय पर उतनी ही ज़्यादा शक्ति से, तीव्रता से भगवान की विशेष भक्ति, गुरु की विशेष सेवा और विशेष साधना तप करने का पुरुषार्थ करना होगा। जितना विशेष धर्म मार्ग पर आप संलग्न होंगे उतना उतना ही विशेष रूप से आपकी असाता साता में बदलने की पूर्ण संभावना है। पिछले दिनों में किसी को किया गया अंतराय, किसी जीवों को दिया गया दुख वर्तमान में असात वेदनीय अंतराय कर्म आदि के निमित्त से प्राप्त हो रहा है। उसे ठीक करने के लिए वर्तमान में हम दूसरों के अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते हुए स्वयं धर्म कार्यों में और विशेष रूप से प्रवृत्त होने का प्रयास करें और दूसरों के मतलब सभी संसार के जीव सुखी रहे। जो शांतिधारा में भावना भाई जाती है, संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतेंद्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञाम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा, ये सभी संसार के जीवों के प्रति सुख शांति की जो भावना भाई जाती है, कम से कम प्रतिदिन इसे आप बहाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है, शांतिधारा करें, नहीं कर पा रहे हैं तो जब समय मिले तो यही गुनगुनाते रहे कि सभी जीव सुखी रहे, सबको साता वेदनी का उदय हो, किसी को दुख ना प्राप्त हो। दूसरों के प्रति अच्छा सोचने से भी हमारा अच्छा हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के महाराज जी ये जिज्ञासा है कि ये बड़े कलश और छोटे कलश में क्या महिमा है इसकी? माँ, कलश तो कलश होता है, छोटा बड़ा उसका साइज हो सकता है, पहला दूसरा उसका नंबर कहा जा सकता है, पर जहाँ श्रद्धा समर्पण होता है वहाँ ये विकल्प नहीं होता कि पहला कलश, बड़ा कलश, कैसा कलश। हाँ, ये सत्य है कि जीव की जैसी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार उस द्रव्य मंगल रूपी कलशों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि अपने शक्ति से अधिक बहुत कुछ करने से ही हमें बहुत कुछ पुण्य मिले। शक्ति जितनी है, अपनी श्रद्धा जितनी है, उतने अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। और ये पुनः ध्यान रखें, मात्र कहने का ही ये विषय है कि पहला दूसरा, क्योंकि हमारा क्षयोक्षम में ज्ञान है, जब भी कहेंगे तो कोई ना कोई क्रम वहाँ पर अवश्य ही होगा। और जब क्रम होता है तो उस क्रम की विशेषता के लिए उसके आकारों में भी, उसकी दिखावे में भी, उसकी वैरायटी में भी बदलाव किया जाता है। ये मात्र एक सामाजिक तात्कालिक व्यवस्था है। यूँ देखा जाए तो मुनिराजों के चतुर्मास स्थापना के लिए कोई कलशों की आवश्यकता नहीं है, पर समाज विशेष करके चतुर्मास से जुड़े व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, इनके इन प्रकार से श्रावकों को भी, समाज को ये बोध हो कि हमारे नगर में किन्हीं मुनिराजों का चतुर्मास हुआ था, हमने अपने शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनके उस वर्षा योग में जैसा बना वैसा सहयोग किया था, वह कलश आदि प्राप्त होने से ये याद रहता है, स्मरण रहता है। इसी उद्देश्य से ये व्यवस्था होती है, सबको कहीं ना कहीं स्थान मिले, इसलिए बहुत सारी वैरायटियाँ वर्तमान में बनाई जाती है कलश स्थापना के कार्यक्रम में। यूँ तो 1-2-4 कलशों से ही पूरी व्यवस्था चतुर्मास की हो सकती है, या एकाध व्यक्ति से ही पूरी चतुर्मास की व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात वर्तमान में नहीं है। पर फिर भी कोई ऐसा जीव नहीं हो जिसकी बहुत बड़ी शक्ति नहीं है खर्च करने की, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चतुर्मास से, गुरुओं से जुड़े और उसके बाद स्मृति रूप वह घर में कुछ साथ ले जाए। इसी मुख्य उद्देश्य से ये कलशों की भिन्न भिन्न आकार, साइज या उनकी क्रम की अपेक्षा से व्यवस्थाएं बनाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनोद जैन, गड़ेकर, बासेम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर। 50-60 पूर्व जब मुनियों का अभाव था, जब भट्टारक परंपरा थी और उस परंपरा के हिसाब से जिनालयों में भट्टारकों की गादी रखी गई है। जिन मंदिरों में गादी रखना यह पवित्र के हिसाब से सही है क्या? साथ ही अरिहंत देव, निग्रंथ गुरु और सिद्धांत शास्त्र यह अपना ब्रीद वाक्य है, तो क्या इससे यह मेल जुलता है क्या? समाधान कीजिए। पहली बात तो
ये बहुत गौर से समझे और निर्णय करे कि भारत में आज तक कभी भी निर्ग्रंथ गुरुओं का अभाव था ही नहीं। यह सत्य है कि किन्हीं क्षेत्र विशेष में निर्ग्रंथों का विचरण था, पर 50-100 क्या जब से ये तीर्थंकर परंपरा जारी है, यानी जब से ये वर्तमान की तीर्थंकर व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तब से आज तक किसी भी प्रकार से मुनिराजों का निर्ग्रंथों का अभाव भारत भूमि में, भारतवर्ष में था ही नहीं। रही बात भट्टारक व्यवस्था की, भट्टारक परंपरा की, गुरु गद्दी आदि आदि की, तो ये सत्य है कि सर्वत्र मुनियों का विचरण, निर्ग्रंथों का विचरण सहजता से प्राप्त नहीं था। वे जंगलों में ही अपना वर्षायोग अपने सभी कल्प वही करते थे। इस कारण से उनके समाज आदि आदि के निमित्त से दर्शन होना, संपर्क होना सहजता से प्राप्त नहीं था। इसलिए जो तात्कालिक उस समय की व्यवस्था भट्टारक के रूप में, जिन्हें उपचार से गुरु स्वीकार किया जाता था, उनकी क्षेत्रों की जिम्मेदारी कर रखना, धर्म की सुरक्षा करना, क्योंकि कुछ काल उस समय पे ऐसा था जो विदेशी ही नहीं अपितु स्वदेश में भी, मतलब वर्तमान में देश में रहने वाले भी कुछ ऐसे तत्व थे, असामाजिक तत्व कह दो या विधर्मी थे, जो कहीं ना कहीं उस जिन शासन पर या जिन मंदिरों पर अपना कब्जा करना चाहते थे। कई सारे मंदिर इसी कारण से दूसरों के हाथ में आज हमें देखने में मिलते हैं। तो उनकी सुरक्षा करने के लिए समाज ने और सभी ने मिलकर ये भट्टारक की व्यवस्थाएं बनाई गई थी। पूर्व काल में जब भट्टारक दीक्षा होती थी, उनकी भी व्यवस्था भिन्न थी। उन्हें भी ऐलक या शुल्लक आदि के पदों से, संस्कारों से विभूषित किया जाता था। फिर उनको राजगद्दी रूप गुरु की गद्दी उस स्थान पर बिठाया जाता था, जो एक राजा के भांति उस मंदिर, उस क्षेत्र, उस स्थान की सुरक्षा करने का बिड़ा लेते थे। पुनः कालांतर से जैसे ही पुनः निर्ग्रंथ गुरु का सर्वत्र विचरण प्राप्त होता गया, ये भट्टारक परंपरा कम होती गई। इस कारण से वर्तमान में उतने भट्टारक या उतनी गद्दियाँ नहीं दिखती, पर फिर भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ उनकी गद्दी या उनका जो स्थान, आसन गुरु गद्दी या भट्टारक गद्दी के रूप में होता था, वो आज भी बना हुआ, देखा हुआ मिलता है। तो उसको बने रखने में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये भी बात आपकी सत्य है कि निर्ग्रंथ गुरु हमारे लिए गुरु है, पर वह जो व्यवस्था बनाई थी वह भट्टारक गद्दी के रूप में, सुरक्षा के रूप में तात्कालिक व्यवस्था थी। और आज भी ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर भट्टारक बहुत सारा श्रेष्ठ कार्य धर्म सुरक्षा का और धर्म वृद्धि का कर रहे हैं। तो उसमें लांछन लगाते हुए हम नहीं मात्र इनको ही मानते, हम हमारे ऐसे ही है, ये किसी प्रकार से विकल्प करना उचित नहीं है। जो गद्दिया या जो ये परंपरा आगम में और पूर्व व्यवस्था रूप हमें प्राप्त है, उनकी वैसी ही सुरक्षा करे। भले ही उन्हें गुरु के समान नहीं मानना चाहिए, पर फिर भी जब गुरु नहीं थे, उन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ये उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए ही इसका निर्णय करें, और उसमें किसी भी प्रकार से आपके निर्ग्रंथ गुरु पर कोई लांछन लगने वाला नहीं है। आपके वीतराग गुरु, सिद्धांत शास्त्र, इनमें भी किसी प्रकार से कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर ऐसा कहा जाए तो फिर सिद्धांत शास्त्र ही कहा जाए, तो जिसमें सिद्धांत नहीं है तो वो क्या शास्त्र नहीं है क्या? उनको पढ़ा नहीं जाएगा क्या? क्या उनको नमस्कार नहीं किया जाएगा क्या? एक कहने के लिए सिद्धांत शास्त्र कहा जाता है। गुरु भी हमारे लिए मात्र निर्ग्रंथ गुरु ही है, उनकी बराबरी कोई भट्टारक कोई अन्य नहीं कर सकते। पर फिर भी ये परंपरा धर्म सुरक्षा के नाम से प्रारंभ हुई थी, आज भी है। इसलिए उनकी मात्र गद्दी एक व्यवस्था के रूप में रखी रहे। जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है वो आने वाली पीढ़ी को ज्ञात हो कि ऐसी भी व्यवस्था कभी थी। इस उद्देश्य से मात्र ये व्यवस्था आज भी बनी रखना बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारे स्थानों पर उसे निकालकर गुरु की पीठ बनाया जाता है, वही गुरु की प्रतिमा विराजमान की जाती है। तो गुरु की प्रतिमा भी विराजमान करने में कोई दोष नहीं है, पर उन गद्दियों में मात्र गुरुओं की फोटो रखकर उसे भगवान के समान पूजना ये उचित नहीं है, क्योंकि पंचम काल में अतदाकार स्थापना स्वीकार नहीं है। फोटो तस्वीर की पूजा कहीं
स्वीकार नहीं है। बढ़िया आचार्य भगवंतों की प्रतिमा बनाई जाए, उपाध्याय मुनियों की प्रतिमा बनाई जाए और उनको विराजमान करे, उनको अर्घ्य चढ़ा जाए, वहाँ गुरुपीठ मानकर पूजा जाए, उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।